अस्सलाम वालेकुम जी। नाजरीन, आपने हमारे शो देखे। आज हम स्पेशल शो कर रहे हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के नाम, और उनकी तरफ से मेरे प्रेस के सदर साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भी साथ हैं, और हमारे एक और साथी प्रेस के हम साथ हैं। तो आप लोगों के लिए जो पाकिस्तानी मसले हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मसले हैं तो लोग उठाते नहीं इतने ज़्यादा ना, तो उसके ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं। और हम सबसे पहले हम चलते हैं जी हमारे प्रेस क्लब के सदर जनाब मुबीन चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया हैप्पी भाई। बरतानिया में जिस तरह लॉकडाउन जारी है और न सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरे मुल्क में है, पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं और बहुत सारे मसाइल के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। उस हवाले से बहुत अच्छा आपने कदम उठाया कि हम अ, इस प्रोग्राम के तवज्जो से दुनिया भर में फैले हुए जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं या कम्युनिटी वर्कर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे राब्ते में रह सके और जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उन पे डिस्कस कर सके और उनके हल की तरफ कोई ना कोई तजावीज़ दे सके। तो जैसे कि आज हम इकट्ठे हुए हैं और आज हमारा सबसे जो अहम इशू है वो यही है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बहुत सारे बरतानिया के जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में फँसे हुए हैं और वहाँ से आने वाले जो हैं यहाँ आने के लिए बेताब हैं और नहीं आ पा रहे। ये वाली सूरत-ए-हाल शुरू में तो हमने नोट की कि कोई इतनी अलार्मिंग नहीं है, बाज़ का फ्लाइट मिस हो जाती है, नहीं मिलती, अगले हफ्ते आ जाएँगे, अगली फ्लाइट में आ जाएँगे, 2 हफ्ते बाद आ जाएँगे। लेकिन अलार्मिंग सूरत-ए-हाल ये है कि 1 माह गुज़रने के बाद वो लोग ना सिर्फ़ यहाँ आने से कासिर हैं, बल्कि उनको जो स्पेशल फ्लाइट चलाई जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है उसके लिए वो नई टिकटें खरीदें। मुझे जब से ये इस चीज़ का पता चला, मैं बड़े तज़ब्ज़ुब में था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब मैंने इस पे छानबीन की और थोड़ी-सी तहकीक की, तो मुझे पता चला कि वाक़ई पीआईए का वो अदारा जो पहले ही डूबता हुआ अदारा है, अगर उसको 200 या 400 या 2000 मुसाफ़िर भी यहाँ उन्हीं टिकटों पे लेके आने पड़ जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन उन्हें ये कहा जा रहा है कि महँगी-महँगी टिकटें वन वे आप दोबारा खरीदें। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है कि जो यहाँ से अपना बजट लेके गए थे और लॉकडाउन की वजह से उन्हें वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ पेश आईं और ये एक इज़ाफ़ी परेशानी यहाँ पे डाल दी गई। हमारे साथ हमारे लाहौर के दोस्त मौजूद हैं, शाहनवाज़ साहब। आप ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम लाहौर में जर्नलिज़्म किया करते थे, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इसे हम कितनी तेज़ी से और कितनी शिद्दत के साथ उबारा करते थे और वो वक़्त अगर आज हम देखते हैं कि आज से 20 साल पहले, तो कभी भी वो मेरा ख़्याल है 1 माह या 5 हफ़्ते से ज़्यादा वक़्त नहीं लिया करता था। लेकिन अजीब-सी बात है कि अब इतने दिन गुज़र जाने के बाद आज कोई 8 हफ़्ते गुज़र गए हैं, अ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमसे इमदाद का तकाज़ा तो कर रही है, लेकिन इतनी डटाई का आलम है कि वहाँ पे जो फँसे हुए वही ओवरसीज़ हैं, उनको यहाँ लाने के लिए कुछ नहीं कर रही। जी चौधरी साहब और बाकी सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अभी भाई आपका मुझे इस प्रोग्राम में साथ लेने का। चौधरी साहब की बात 100% दुरुस्त है कि जो आज से 20-30 साल पहले का सिनेरियो था वो किस तरह का था। उस दौरान भी कई मर्तबा वबाएँ भी आईं, कई मर्तबा लॉकडाउन भी, इवन पाल्पा के अपने लॉकडाउन्स की वजह से भी फ्लाइट्स ऑपरेशंस खराब हुए, सारा कुछ हुआ। ये स्पेसिफिकली इस इश्यू पे सिर्फ वही हमारे साथी या वही पाकिस्तानी नहीं है जो यहाँ से गए हैं। मैं इसमें आपको ऐड साथ में करता चलता हूँ कि हमारे वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ से गए हैं वो तो स्टक थे, वहाँ पे स्टक हैं। उनके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो कुछ विज़िट पे या बिज़नेस टूर्स पे जो लोग आए वो यहाँ पर भी स्टक हुए। अब उनकी सूरत-ए-हाल ये है कि ख़वातीन और बच्चे बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी कि वो स्प्रेड हो रही हैं, सोशल मीडिया पे जा रही हैं कि ख़वातीन और बच्चे भी पीआईए के दफ़ातर के बाहर जाके खड़े होते हैं और वो बता रहे हैं और जो सिचुएशन हो रही है और बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कि जो फ्लाइट्स हैं, उन फ्लाइट्स में पैसे लेके और नई टिकट्स तो दी जा रही हैं और वो भी वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। वो भी हर बंदे को नहीं दी जा रही है। अगर कोई ऐसा शख्स जो हॉलिडेज़ पे पाकिस्तान गई हुई है फैमिली, वो अपने बाकी फैमिली मेंबर से कर्ज़ लेकर, उधार लेकर, जिस तरह भी मैनेज करके अगर वो नई टिकट्स खरीद भी लेते हैं, तो वो खरीदी नहीं जा पा रही उनसे, क्योंकि वहाँ पर भी सिफ़ारिशों वाला सिचुएशन चल रही है। और आज ही मैं एक न्यूज़ पे काम कर रहा था,
कि पीआईए की बात जो सब ने की, पीआईए का खसारा जो है ये खुद साख्ता खसारा है। पीआईए को जानबूझ कर खसारे में रखा जाता है, इसके अवामिल बहुत सारे हैं, अगर हम इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। आज भी मैं देख रहा था कि मुबीन चौधरी साहब बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे रोज़ वैलेट होटल, उसको अब इस वक़्त मैं क्या दोबारा फिर प्राइवेटाइज़ करने के लिए हमारी कैबिनेट की कमेटी फॉर प्राइवेटाइजेशन है, उसमें एक मर्तबा फिर अटेम्प्ट हो चुकी है और उसके लिए फर्म हायर करने के लिए कोटेशन दी जा रही हैं। इससे शाहनवाज भाई, मुझे जहाँ तक याद है कि हर दौरे हुकूमत में ये वाली कोशिश होती रही है, होती रही क्योंकि है। वो इतना बड़ा मगरमच्छ है, वो न्यूयॉर्क का एक इतनी जबरदस्त लोकेशन पे होटल मौजूद है कि वो जी। जो पाकिस्तानी मीशत को खाने वाले मगरमच्छ हैं, उनकी नजरें उसके ऊपर रहती हैं कि किसी तरह से उसको तो ये सब snatch कर लिया जाए। अलमिया तो ये है कि एक साहब जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे, डॉक्टर समी उनका नाम है, वो लाहौर से निकले हैं, अमेरिका 30 साल पहले गए हैं और जब वो अमेरिका पहुंचे हैं, उस वक़्त से आज तक हर दौरे हुकूमत में वही रोज़ वैलेट के मालिक हैं और वही वहाँ पे बैठे हैं 30 साल से, वो उनकी सर्विस ही है रोज़ वैलेट को मैनेज करना। और उससे कबल इन्हीं डॉक्टर समी ने यहाँ पर पिccadilly सर्कस में जो पीआईए के होटल्स थे, वो सेल आउट कर दिए थे। बिल्कुल किए। और वही डॉक्टर समी है जिन्होंने एक मर्तबा अटेम्प्ट की पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग्स को भी सेल आउट करने की कोशिश की गई। यानी माल अब वो भी रोज वैलेट के मालिक बने बैठे हैं, हालांकि वो बने मालिक नहीं बैठे है। हैं। रोज़ वैलेट और पीआईए की बाकी सारी चीजें पीआईए इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की मलकियत है और कितनी मजे की बात है कि पीआईए इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का कोई दफ्तर नहीं है पाकिस्तान में। एक ऐसा एग्जैक्टली। ऐसा इदारा जिसके इदारे अरबों खरबों डॉलर्स के जिसके असासे हैं, लेकिन उसका अपना दफ्तर भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में सब उसका किराए दफ्तर पे। कोई पाकिस्तान में दफ्तर नहीं है, सिर्फ कागजों में उसके दफातर मौजूद हैं। मैं आज ट्राई कर रहा था मेरी मियां मोहम्मद सोमरो साहब से बात हो क्योंकि वो चेयरमैन कैबिनेट कमेटी इस वक्त हैं, तो इसमें मैं कुछ और उनसे चीजें पूछ सकूं। लेकिन एक जनरल देखा जाए तो एक अलमिया है चीजों का ये कि पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसमें जाती दोस्त भी मौजूद हैं, इवन हैप्पी भाई के भी फैमिली मेंबर्स और दोस्त मौजूद हैं। तो जो इनर सिचुएशन है बहुत सारी जगहों से सामने आती है कि वहां पर करप्शन जो है वो एक एक सतह पर नहीं, नीचे से ऊपर तक है। पीआईए का खसारा जानबूझकर लाया गया है। तो इस वक़्त अगर हम पीआईए के खसारे पे जाएँगे तो पूरा प्रोग्राम उसी पे चला जाएगा। हम आ रहे हैं वापस उसी बात पे कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ पर स्टक हैं और जो यहाँ पर स्टक हैं। ये सिर्फ़ एक इकलौता पीआईए ही मसला नहीं है। अब इस वक़्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही यहाँ से भी कोई पाकिस्तानी जाता है, अगर वो 2 वीक के लिए अपने अहल-ए-खाना की खैर-खैरियत पूछने के लिए गया है, तो वो 2 वीक उसको क्वारंटीन में गुज़ार रहे हैं। अगर वो क्वारंटीन में नहीं गुज़ार रहा, क्वारंटीन भी वो गवर्नमेंट क्वारंटीन है। एयरपोर्ट पर जाते ही सबसे पहले उसको एफआईए को भुगतना पड़ता है, डॉक्टर्स की टीम को भुगतना पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव भी है, इवन देन उसको वहाँ पे पैसे देकर पे करके उन्हें वहाँ से क्लियर अपना आप करवाना पड़ता है कि वो अपने अहल-ए-खाना से मिल भी सके। हज़ारों मील दूर से जाने के बाद भी वहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा पैसे पेमेंट करनी पड़ती है उनको। शाहनवाज भाई, सिचुएशन वहाँ पे यहाँ इतनी वर्स्ट होती जा यहाँ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो हमें पता है कि वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, वहां पे ये सारी खराबियां हैं, लेकिन क्यों ना पहले हम इस बात को जो है वो उसका नतारा कर लें कि जो बरतानिया में फंसे हुए हैं, जो एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तानी विजिट पे आए, जैसे कि आपने कहा, कोई शॉर्ट विजिट पे आया, कोई लॉन्ग विजिट पे आया, कोई किसी ना किसी वजह से आया, वो जो यहाँ फंसे हुए हैं, वो तो बड़ा महदूद सा बजट लेके आते हैं। तो जब ये ठीक है, सिर्फ वो वापस बरतानिया क्यों नहीं नहीं जा है, पा रहे? क्यों ये वापस सिर्फ नहीं जा पा रहे? ये सिर्फ बरतानिया नहीं है, मिडल ईस्ट में मेरी फैमिली मेंबर्स मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं। मिडल ईस्ट में इवन दुबई में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लोग मुजाहरे करने पे आ गए कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, हम लोग स्टक हैं, पैसे नहीं आ रहे। जो कोई अपने विजिट के लिए आए, जो कारोबार के लिए आए या वैसे कोई, इवन दुबई में लोग जॉब के लिए भी विजिट वीजास पे जाते हैं और जो यहाँ पे आए हैं लोग बैठे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन जितने मिशन हैं इस वक्त पाकिस्तान के पूरी दुनिया में फैले हुए, उनकी अपनी तरफ से अकाउंट जो है वो कंट्रीब्यूशन कोई नजर नहीं किसी जगह पर आ रही। ये सारे के सारे मिशंस पाकिस्तान के लिए डोनेशन और चंदा वो सारा इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर पाकिस्तानियों को जरूरत है, पाकिस्तान के मिशंस पूरी दुनिया में बशमूल बरतानिया और अमेरिका के। बरतानिया में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है नफीस जिक्रिया साहब, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज छोड़ा, ये कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। और फिर उनकी जो प्रेस के लोग हैं उनकी तरफ से फोन आया कि काइंडली इसको जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं ये फैलाएं। वो मैसेज ये था कि हमें ऐसे लोग जो कि बरतानिया में आके फंसे हुए हैं, उनके लिए हम बड़े फिक्रमंद हैं। हमने उनके लिए 2 लोग जो हैं वो डेजिग्नेट कर दिए हैं, जो कि प्रायोरिटी पे सबसे पहले
नंबर 1 जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स को जिन्हें वापस आना है, नंबर 2 वो जो फंसे हुए लोग हैं, और फिर नंबर 3 वो जो अब किसी वजह से जाना चाह रहे हैं, किसी ने वहां शादी रखी थी या बिजनेस कमिटमेंट थी या कोई, 3 कैटेगरीज। और उन्होंने वेबसाइट के ऊपर उन दोनों के नंबर दिए हुए हैं। मजे की बात है, मुझे 3 दिन हो गए हैं, मैं गाहे बगाए मुख्तलिफ टाइमों पे वहां कॉल करता हूँ, वो नंबर ही कोई नहीं उठाता। ठीक है, अब मैंने बारहा कोशिश की कि मैं हाई कमिश्नर साहब से रब्ता करूं, लेकिन चूंकि वो खुद सारा अमला तो छुट्टियों पे है, और यही 2 बंदे बैठाए हुए हैं। यकीन करें कि प्रेस ताशी से लेके किसी भी बंदे तक अगर मेरे जैसे जर्नलिस्ट की रसाई नहीं है, तो ये आम आवाम जो है ये किसके पास जाके तो ये रोना रो सकती है। जो सब पाकिस्तान हाई कमीशन खसूसी तौर पर बरतानिया में, तो हम इसके खुद विटनेस और गवाह बन चुके हैं। क्या पाकिस्तान हाई कमीशन का अमला जो है, हम हाई कमिश्नर की बात नहीं करते, पूरे अमले की निचले की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या खराबियां कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस तरह असाइलम क्लेम किए जाते हैं कि ये जॉब लेने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। इसके बिल्कुल मुतबादल अगर हम इंडिया का, मैं बहुत बड़ा नकाद हूँ इंडिया के मामले पे, मैं तनकीद करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, लेकिन इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में इंडिया का एक मेरे सामने एक इक़दाम आया कि भारतीय तुलबा जो यहाँ पर मौजूद थे, वो इंडियन हाई कमीशन पहुंचे, उनके ग्रुप पहुंचे वहां पे, उन्होंने कोई जिस तरह स्टूडेंट्स की साइकी होती है शोर शराबा किया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि सारी लिस्टें, और अपने इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं उनको भी बताएं, लिस्टें प्रिपेयर करके दें, हम आपको अरेंजमेंट करके दे रहे हैं। विद इन 3 आवर्स भारतीय हाई कमीशन ने बिल्डिंग्स हायर की और उन स्टूडेंट्स को कहा आपको किसी जगह पे रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, जो अकोमोडेट नहीं कर सकते हम आपको ये रहाइश दे रहे हैं। हर स्टूडेंट के लिए रहाइश अलग रूम उन्होंने दे दिया, और उसके साथ वहां पर राशन का बंदोबस्त ये किया कि उनको रेगुलर बेसिस पे उनको राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी बरतानिया में हमारे कश्मीरी बहुत ज्यादा हैं, और हमारे भाई मुशर्रफ साहब का ताल्लुक चूंकि आजाद कश्मीर से है, आए वाई नॉट के इनसे पूछे कि यहाँ बरतानिया में जो हमारे कश्मीरी जो आजाद कश्मीर के लोग फंसे हुए हैं उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान जाने के हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी मुशर्रफ जी शुक्रिया चोई साहब। सबसे पहले तो जनाब सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके मुबीन चोई साहब, जनाब सीनियर जर्नलिस्ट शाहनवाज भाई, हैप्पी साहब, सबका शुक्रिया। और साथ बात यह है कि ओवरसीज इस दौर ये यानी कि ये जो कोरोना का जो है ना वो सिलसिला इस दौर में पाकिस्तान जाने के लिए फंसे हुए हैं या पाकिस्तान से इधर आने के लिए, ये बात दुरुस्त है। बहुत से ऐसे दोस्त फैमिलियाँ ईस्टर में जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अपने जो है ना फैमिलीज जाती हैं, कोई शादी या मतलब है वैसे विजिट के लिए। उस लिहाज से या उनसे हट के कोई, जिस तरह आपने पहले बात किया, कोई बिजनेस है या कुछ और मसले मसाइल हैं, ये बात भी दुरुस्त है। यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए तो वो कह रहे हैं जी हम लेके आएंगे, वज़ीर आज़म साहब के जो है ना वो मामून खसूसी, उनका क्या नाम है, वो कई बार ये कह चुके हैं जी हम लेके आएंगे लेके आएंगे लेके आएंगे, ये नहीं पता कब लेके आएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पाकिस्तान में हैं, उन जो जाना चाहते हैं चले जाएं, उनके लिए वो कोई जनाब वो नहीं है, लेकिन चले किधर जाएं, वो चले जाएं PIA के ऑफिस में। ठीक है, वो आपने एक वीडियो मैंने शेयर की थी राया बीबुल साहब मीरपुर से, उन्होंने जो है ना वो PIA के ऑफिस के बाहर वो एक वीडियो बनाई है। ठीक है, वहाँ कम से कम 200 बंदा खड़ा जो साहब, वो 200 बंदे अपने टिकट लेके गए हुए हैं यहाँ से, रिटर्न टिकट। ठीक है, वो भी जो है ना रिटर्न टिकट उनके पास है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अपना नया टिकट लो। कुछ लोग ऐसे हैं जो नया टिकट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कहा जा रहा है जी ठीक है कल आए, परसों आए, हफ्ते बाद आए। देखिए तो साहब, ये लोग अपने मुल्क के लिए सरमाया हर वक्त में जो है ना वो क्या कहते हैं, हर मुसीबत में, चाहे सैलाब है, चाहे जल्जला है, चाहे कोई और मुसीबत आई है, चाहे डैम है, चाहे डैम है। डैम के लिए तो वो तो पता नहीं किधर गया, वो तो खैर उसकी बात रहने चाहे देना। कोरोना है, चाहे कोरोना है, इवन इमदाद कोरोना करने के वालों ने तो यार, करना शुरू कर दिया। अच्छा कोरोना भी तो शुरू है। उसके लिए सबसे पहले जनाब आता है कि ठीक है ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा सबसे आगे होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन देखें इनका भी ख्याल रखा जाए, इनको भी जो है ना देखें, बच्चे फैमिलियां की हुई हैं, ठीक है, वो घबरा गए हैं।
पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, वापस आना चाहते हैं भी क्लियर है, कोई कोरोना वाला केस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ दोस्त हैं उनके साथ मेरी बात भी हुई है जो साहब, वो कहते हैं यार कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं। फ्लाइट अगर जा रही है तो वो पैसे मांग रहे हैं 900 पाउंड जो साहब सिंगल टिकट का, पाकिस्तान से लंदन का। मैं इसमें मुशर्रफ भाई की बात को कंटिन्यू करता हूँ कि ये पीटीआई गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया टूरिज्म, इसके ऊपर असेसमेंट रिपोर्ट बनवाई गई, हर चीज की गई, और उस असेसमेंट रिपोर्ट के बाद ये आउटकम आया कि अगर सिर्फ पाकिस्तान के टूरिज्म को डेवलप कर लिया जाए तो पाकिस्तान के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा रिकवर हो सकता है। उस ऐसे टूरिज्म के लिए इन्होंने कुछ एफर्ट्स करनी शुरू की, और इस पीआईए की वजह से वो हर चीज तबाह बर्बाद हो गई। और अब जो सिचुएशन है, वो बच्चे जो यहाँ के बॉर्न ब्रॉट अप हैं, वो जिस वक्त पाकिस्तान में ये सिचुएशन देखेंगे, क्या वो खुद कभी पाकिस्तान में दोबारा जाना चाहेंगे? जिन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर बनकर दुनिया में पाकिस्तान के टूरिज्म को स्टैब्लिश करना है, क्या वो खुद जाना चाहेंगे पाकिस्तान के इस रवैये के बाद? इसका बहुत अच्छा जवाब तो हमारे मेजबान आज के हैप्पी भाई दे सकते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक हमेशा से हुक्मरान पार्टियों से रहा है। नून लीग होती है तो नून लीग के लोग इनके दोस्त, पीपल पार्टी का दौर होता है तो पीपल पार्टी वाले दोस्त। अब पीटीआई में भी इनके बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये सवाल हम हैप्पी भाई से पूछते हैं कि हैप्पी भाई ये बताएं कि अगर यही सूरत हाल रही, लोगों ने तो इमरान खान को वोट दिए थे कि वो तब्दीली का एक बहुत बड़ा सिंबल है, तो क्या तब्दीली कहीं नजर आई? जो साहब मुझे बड़े मुश्किल सवाल आपने कर दिया है, क्योंकि हर एक के साथ दोस्त हैं। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, एक पता क्या, हम लोग सादा लोग हैं, क्योंकि हम लोग नहीं समझते कि इनका कारोबार है। कोई भी कारोबारी कभी अपने नुकसान नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है डैम के जैसे पैसे, अभी ये फंड जो इकट्ठा हो रहा है, ये कोरोना फंड किधर जाएगा, किसको मिलेगा? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रो रहे हैं। अकाउंट में। और आप बिल्कुल अभी यहाँ अभी यूके में देख लें, अभी तक आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसको कोई पैसे मिले हों, क्योंकि वादा तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं वादा कर देता हूँ जी मैं 1 मिलियन दे रहा हूँ, वो देना तो है ही नहीं, मैंने कहना ही है ना। ये वादे वादे हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को कुछ पता नहीं चलता। दूसरा ये कि जैसे ओवरसीज की बात हो रही है, हम यहाँ दूसरे मुल्क में रह के पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। आपने देखा ही है कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैंने गोरों को, जो कि बड़े बड़े अफसर रह चुके हुए हैं, वो अभी कभी लंदन जाके देखें, सेंट्रल लंदन में वो डब्बों के अंदर सोते हैं, रात को मांगते हैं सारा दिन। वो अगर हम गैर से आके यहाँ पे, उनके जितना पढ़े भी नहीं, उनकी जैसी इंग्लिश भी नहीं, इसके बावजूद अगर हम घरों में बैठे हैं, इसका मतलब हम कुछ काम करते हैं। लेकिन हमारे वहां पे जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो हमें ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि पाकिस्तान के लिए करो, पाकिस्तान के लिए करो, पाकिस्तान के लिए आपने करना है, आप पाकिस्तान के ये हो, एम्बेसिडर हो। वो हम तो एम्बेसिडर तो एक तरफ रह गए, हम चपरासी भी नहीं है, क्योंकि पैसे हमसे ले लिए जाते हैं, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से। अभी तक देखना, नादरा कार्ड है या कोई भी चाहिए हो, कितनी मुसीबत पड़ती है इंसानों को। वीजा लेना हो तो पाकिस्तानियों की कैसे लाइनों में लगना पड़ता है, सिफारिशें करनी पड़ती है, जी चौधरी साहब, शाह साहब, सर भाई हमें कोई वीजा लगवा दें, ये कर दें। आप लोगों को कितने लोग कहते होंगे कि जी मैंने वीजा लेना है, मैंने नादरा का कार्ड का मेरा मसला है, नादरा की सर्जरी इधर करवा दें, ये करें। तो मेरे ख्याल से हम लोग हमसे कुर्बानी देना जानते हैं, काम हमसे कोई नहीं लेते। इस्लाम को भी साथ साथ ये बेचते हैं, सच्ची बात है। हालांकि इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है हमारा। हैप्पी भाई ये तो सारे मसाइल हैं, जी लेकिन जी। कभी आपने सोचा है कि इनका हल क्या है? हमें कम्युनिटी को इन लीडरों के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए? पता क्या, देखें, हम लोगों को चाहिए, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे सोचे हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल जाना है, जहाँ पे हमें मस्जिदें बनवानी चाहिए, हमें यहाँ पे करना चाहिए काम, बजाय हम ये सोचे कि हम वहां वहां पे जाते हैं तो वो कहते हैं आए हो तो की ले आए हो, तो चले हो तो की दे चले हो। ठीक है, बाकी जितने हमारे लीडर अभी तक आए, हम एक कौम नहीं बन सके अभी तक। कब से पाकिस्तान बना है, कोई ऐसी मिसाल नहीं है वो कि हम ये कौम कहें। हैप्पी जी भाई, जी। वो कौम इसलिए नहीं बन सके कि हम वहाँ की चौधराट जो है ना वो साथ लेके आए हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की मैं जनाब वो नंबरदार हूँ, मैं फलाऊं, वो सारा कुछ यहाँ लेके आए हुए हैं। इसलिए जो है ना हम एक कौम नहीं बन सके। हम एक कौम तब भी बन सकते हैं कि हम अपने आप को मारें, अपने आप को खत्म करें, और इस तरह जो है ना कौमें बनती हैं। ये मुशर्रफ भाई आपने बिल्कुल सही बात की, और ये बात आपने मुबीन चौधरी साहब की बात का जवाब इस बात में है कि यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर लीडरों वाली सिचुएशन या कम्युनिटी लीडर्स के साथ जो किया जाता है कि अगर सरकारी जो मिशंस हैं हमारे यहाँ पे, उनसे एक बंदा उनके रवैये से, उन चीजों से पीछे हटता है, तो उसकी जगह लेने के लिए 100 बंदा पहले लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट साथ में लगे हुए हैं। तो जिस दिन हमारे अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी
हम बतौर पाकिस्तानी ही अपने मिशन से पाकिस्तानी से मिले और उसी तरह उनके साथ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली शायद इसमें कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन अभी तक हम लोगों का रवैया यही है कि एक अगर पीछे हुआ है तो दूसरे को बड़ी खुशी होती है कि जगह खाली हो गई और दूसरे ने उसकी जगह ले ली है। जी, जी, ये ये दुरुस्त ये बात है। नहीं, ये ये बात तो वजह है, भी है। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ, जैसे मुसरत भाई ने कहा कि हम यहाँ भी अपनी चुंदराहट को कायम रखते हैं। देखिए मुसरत भाई, यहाँ 1.5 मिलियन पाकिस्तानी है, 15 लाख। तो पाकिस्तान से 15 लाख के 15 लाख चौधरी यहाँ पे नहीं आए, सरदार या राजे यहाँ पे नहीं आए, हर तरह के लोग आए हैं, ठीक है ना। जी, जी। अब जब हर तरह के लोग आए हैं तो आप अगर हम कह लें कि 50-50 के 50% वो थे जो पहले ही ठीक थे, रजे पुजे थे, वो 50% गरीब थे। तो अब हम किस तरह कह सकते हैं कि वो जो पहले ही खुशहाल थे उन्होंने आके खराबियां की हैं, और वो जो बहुत पिसा हुआ तबका था वो उसने आके बहुत अच्छा किया है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ ये कह देना कि हम अपनी चुदराहट के पीछे पड़ते हैं, ये ये एक फ्रैक्शन है, एक मखसूस सा तबका है। असल चीज है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा बैठा होता है, जो उसको ये कहता है कि तुम ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, हाँ, तुम ही सबसे बड़े जो अफलातून हो, और तुमसे बड़ा कोई दानिश्वर ही नहीं है। हम्म, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बरतानिया में जो मैट्रिक फेल है, ठीक है, वो बरतानिया आके अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं, और आप और मैं उसे डॉक्टर कहते हैं। कहते हैं तो कसूरवार जितना वो है उतने हम भी हैं, हम उससे ज्यादा है, ठीक है, हम बल्कि उससे ज्यादा हैं। उससे ज्यादा। इसी तरह से कोई अगर पाकिस्तान में कोई खातून नर्स थी, उसके बंदे ने यहाँ कहना शुरू कर दिया मेरी बीवी डॉक्टर है, सारे उसे डॉक्टर साहबा कहते हैं। सो ये वाली जो चीजें हैं, ये देखें, हमें चाहिए कि हम बंदे को असेस करें उसकी तालीम से, उसकी काबिलियत से, उसकी तरबियत से, ना कि उसने टाई लगाई हुई है और बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ है और मूछें रख के उसने मुरोड़ी हुई है। तो ये देखें, मैं क्योंकि यहाँ मुसलसल 16 साल से जर्नलिज्म से वाबस्ता हूँ, तो मैंने तकरीबन 100% नहीं तो 90% लोगों को जान गया हूँ। और मुझे इंतहाई दुख से ये कहना पड़ता है कि हमारे लोगों में अक्सरियत उनकी है कि जिन्होंने सीधे तरीके से नहीं बल्कि बाय अनफेयर मीन्स जो है वो दौलत ज्यादा बनाई है। तो बिल्कुल जब दुरुस्त। दौलत ऐसा उन्होंने वजह अनफेयर यही है मीन्स से ना। बनाई है तो उन्होंने खराबी तो करनी है। तो क्यों हम उन्हें समझें कि ये बड़ा काबिल इज्जत है या ये बड़ा कोई कम्युनिटी का लीडर है, हम उसके पीछे चलें। जिस तो दिन सब यही बात है कि हम ऐसे लीडरान को स्नब करने की बजाय, उन पे तनकीद करने की बजाय, हम उन्हें मजबूरी बन के उनके साथ चल पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि जितने हम अगर अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात करें तो हम वो लोग हैं जो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के नुमाइंदे उनको सामने लेके आते हैं। अलमिया ये है कि हमें ऐसे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर हम पीछे हटते हैं, हमारी जगह लेने के लिए एक 100 बंदे की लाइन लगी हुई है। ऐसे ही है, असल हम में अगर जिसे चाहे जर्नलिज्म जर्नलिज्म को की देख लें कि यहाँ जर्नलिज्म पर कहना पे शायद भी ना आती हो, वो यहाँ लाइन पे में लगा है। बिल्कुल, यहाँ पर शायद दुनिया में पाकिस्तानी जो जर्नलिज्म है, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया कम्युनिटी को रख लें कि यहाँ पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो शायद सबसे कमतर सतह पर मौजूद है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल दीगर इसमें कोई ममालिक शक के नहीं जो कि मीडिया सेल्स हैं, मैं उनसे आगे हैं। बिल्कुल शाह साहब, अब इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम लोग पता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते एक सामने। अभी मैं एक हर बंदा जैसे मैं लोगों को अक्सर मिसाल देता हूँ कि हर बंदा हर एक के लिए बुरा नहीं होता, वो लोगों के लिए डाकू है, किसी के लिए अच्छा है। लेकिन हमने तो ये देखना है कि जो हमारे जो लीडर हैं वो सब हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। हैप्पी तो भाई, लूटा हम है उन्होंने। इस वक्त चूंकि बात कम्युनिटी पे आ गई, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में ये इस सिचुएशन पे मुबीन चौधरी साहब भी इस पे मेरे साथ एग्री करेंगे, मुसरत भाई भी इस पे मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम इस वक्त शायद जो है दुनिया के जो ना सबसे कमतर तरीन सतह की जर्नलिज्म है, वो उस कंडीशन में कम से कम बरतानिया में मौजूद है। उसको ठीक करने के लिए मैं दोबारा उस पे आऊंगा। उसको ये नहीं कि इसका हल कोई नहीं है, इसका हल मौजूद है। ये कि लाइन अगर 100 बंदे की लगी है तो वो लगी है, तो उसका भी हल मौजूद है। उसको ठीक करने के लिए पाकिस्तान प्रेस क्लब जैसे इदारों को सामने आके और जो सीजन जर्नलिस्ट हैं उनको खुद थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक दिन होते होते खत्म हो जाएगा।
स्क्रूटनाइज अभी भी किया जा सकता है, वर्कशॉप्स करके ट्रेन अभी भी उन लोगों को, उन दोस्तों को किया जा सकता है कि जिनको शौक है वो करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो बहुत सारी चीजों को वैसे ही लेकर चल पड़े हैं कि वो एक इंजीनियर बनने की बजाय मैकेनिक बन के चलते गए हैं। ये मुबीन चौधरी साहब जैसे सीजन जर्नलिस्ट सीनियर लोग जो बैठे हैं, इनको सामने आके थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीजें सेटल होंगी, अदरवाइज तो ये खत्म हो जाएंगी। शाहनवाज भाई थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेके तो ये हाल हो गया है कि मैं 49 साल की उम्र में कोई दर्जन भर गोलियां रोजाना खाता हूँ, और भैया इससे ज्यादा क्या इनिशिएटिव लें कि हमने लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसने ट्रेनिंग ले ली वो आपे से बाहर हो गया। लोगों को इतना भी नहीं पता कि प्रेस क्लब में और किसी तंजीम में क्या फर्क है। यहाँ हमने लोगों को सिखाया, जर्नलिस्ट बनाया, ट्रेनिंग दी, प्रेस क्लब में लेके आए, प्रेस क्लब में उन्हें इलेक्शन लड़ाए, ओहदे दिए। सिर्फ 3 साल के बाद ही उस बंदे ने अपने नाम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट लिख लिया। हमने कहा भैया हमें तो 30 साल हो गए, अभी तक हम अपने नाम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट नहीं लिखते। शर्म आती है कि हमारे उस्ताद साहब भी अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, भी जिंदा है, तो हम सीनियर किस तरह से हो गए? तुमने 3 साल में लिख लिया। उन्होंने कहा जनाब मैं मार्केटिंग किया करता था, और मार्केटिंग में 2 साल के बाद सीनियर हो जाते हैं। तो मुबीन चौधरी उन्हें साहब, वही लत लगी आपको हुई है। आपको आपको शायद वो सारा सिनेरियो याद हो, बाकी दोस्तों को तो वो शायद वो एक्सपीरियंस उन्हें हुआ नहीं। कि मुझे अच्छी तरह याद है कि नया आने वाला बच्चा जिस वक्त किसी भी साफी इदारे में आता था ना, तो और खासतौर पे रिपोर्टिंग में जब आता था, तो उसको सबसे पहले खपाया जाता था, चलो इसको क्राइम की बीट पे लगाओ। इवन मैं आपको आप जानते होंगे, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। सजाद बट बहुत प्यारा बच्चा, और माशाल्लाह अब वो छोड़ के साइड, सजाद बट और नईम इकबाल के भाई मेरे पास दोनों इकट्ठे आए दिन में 97 में एज ए ट्रेनी। और चूंकि उस वक्त मुजाहिद जाफरी की शादी वाला इशू था, नहीं मुस्तफा बिजी सारा, सो मुझे अजाब पड़ा कि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग छोड़ कर क्राइम रिपोर्टिंग में करूं, मैं वो करनी अच्छा, ये पड़ी। उस दौर की बात कर रहे हैं जब नईम मुस्तफा एडिटर थे उधर। एग्जैक्टली अच्छा। एग्जैक्टली। और सज्जाद बट उस वक्त आए। आप इमेजिन करेंगे कि अगर इन दोस्तों को मैं अगर वो जानते हो सज्जाद बट को, तो ये यकीन नहीं कर सकेंगे। ये सुबह जो 11 बरतानिया बजे वाले, जी नहीं ये नहीं जो नहीं, बरतानिया, वो लाहौर मैं वाले। लाहौर द न्यूज वाला हाँ, सज्जाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। सुबह 11 बजे की मीटिंग भी अटेंड करनी है। मीटिंग के बाद डेड हाउस और मॉर्चरी और हॉस्पिटल चेक करते हुए शाम को 4 बजे दोबारा चेक करना है, नेट को लीगल चेक करना है, 6 बजे दफ्तर पहुंचना है। खबरें आके बनाने लगते थे, तो उनसे पहले मैं खबरें फाइल कर चुका होता था। खबरें मैंने फाइल कर दी हैं, वही खबरें हैं सारी। और मैं क्या कहता था, भाई इसमें अगर कोई कमी है तो पूरी कर लो, क्रेडिट तुम्हारी डाल दिया साथ में, मैंने खबरें फाइल कर दी हैं। उसके बाद रात 12:30 बजे कॉपी डाउन करवाने के बाद वो गए हैं, डाके फाइल करने के बाद कॉपी चली गई है, फिर गए हैं और सुबह 11 बजे मीटिंग में आके उसी प्रैक्टिस में चले हैं। और उसके बाद उस प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद जिस वक्त मैंने देखा कि सज्जाद बट इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा क्राइम रिपोर्टर बना, कि जिसकी आवाज पे वो आईजी पंजाब को भी सुनना पड़ता था रुक के, उस लेवल पे गया। तो मैं उस दौर में सज्जाद बट से मिला, तो और इस अंदाज में मिला, और मिला भी पाकिस्तान से बाहर एक जगह पे, मुलाकात बड़े अरसे बाद हुई। तो उस शख्स की आंख में, मेरी आंख में आंख डालकर बात करने के बजाय सर झुका के कह रहा, भाईजान और कुछ बताएंगे, और कुछ तो नहीं करना है। कि मैं मुझसे बहुत ऊपर जा चुका था। वो बिलाशुबा बहुत बड़ा रिपोर्टर था उस वक्त, लेकिन उसकी आंख नीची थी और उसको वो वक्त याद था। और ये सिर्फ क्यों था, क्योंकि उसने अपने एक, चाहे मैंने उसको वो सिखाने के बजाय भगाया ज्यादा हो, लेकिन उसके जहन में वो चीजें मौजूद थी, उसको वो कदर थी। और ये हमारा चीजें आप कहा, वो वो तो रिस्पेक्ट थी तो वो बने हैं ना, आगे गए हैं। रिस्पेक्ट कितना आगे गया, रिस्पेक्ट करेंगे तो आगे जाएंगे। ये असल तो में वो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जो प्रोसेस में से गुजर के आए, कि सजाद बट ने खुद अपनी खबरें फाइल करनी बहुत देर बाद शुरू की। वो प्रोसेस जो पूरा किया उन्होंने, वो उसने एक ट्रेनिंग कर दी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे दोस्त माइक पहले पकड़ते हैं और सीखना बाद में शुरू करते हैं। ऐसे जिस ही। दिन शाह हम साहब, ठीक शाह साहब ठीक ये माइक पकड़ेंगे, शाह साहब आप दोनों सीनियर रहनुमा जो है ना हमारे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह जो है ना हम हैप्पी भाई के इस प्लेटफॉर्म से ये चीजें जो है ना वो गाब गा लाते रहेंगे, और इन पे जो है ना वो बातचीत पूरी जो मैं है इस होती पे रहेगी। विलिंग हूं कि अगर हैप्पी भाई इस अपने प्रोग्राम के थ्रू
जो मुझे आता है, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स, जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग जो है, जो जर्नलिज्म की, अगर वो इस पे कहेंगे तो मैं इस पे भी मैं एग्री हूँ, इस पे मैं बिलीव हूँ कि मैं इस पे मैं अगर मैं कुछ बता सकूं और कोई एक शख्स भी वो बात सीख के कोई अच्छा काम करेगा तो शायद उसका सवाब मुझे मिलेगा। तो मैं इस पे बिलीव हूँ, जब भी कहे मैं इस काम के लिए हाजिर हूँ। चलें, सही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आइंदे वाले हफ्ते में फिर हम करेंगे या फिर कल दोबारा कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा साफ्ताब कैसे बनता है। तो जैसे ही साफ्ताब होगा इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। तो शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह।